राधे राधे दोस्तों, टिप्स की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रोज़ की तरह आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के सामने टिप्स और ट्रिक्स की। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला हमारा टिप्स है, इस तरह की जो बिंदी होती है फॉर्म वाली, वो हर लेडीज़ के पास मिल जाती हैं। तो इस बिंदी को हम लगाते हैं माथे पर, और आप इससे कुछ और भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि हमें लेना है एक टाइट वाली पन्नी इस तरीके से। इसके बाद में 5 बिंदियाँ यहाँ पर इस तरीके से मैंने निकाल लिया है, और एक एक करके मैंने इस तरह से रख दिया है, एक के ऊपर एक। फिर रखने के बाद में हमने उस पॉलीथीन को कट कर दिया जो एक्स्ट्रा पन्नी लगी हुई थी। इसके बाद में हमें इस तरह से एक फ्लावर बन जाएगा। बनने के बाद में हम इस तरीके से चिमटी के ऊपर जो है लगा सकते हैं, जो कि हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि हमारे पास जो बिंदियाँ होती हैं फॉर्म वाली और स्टोन वर्क वाली, तो इसको भी मैं एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया बताने वाली हूँ। जो बिंदी आपके पास फॉर्म वाली है तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्लू होती है, तो आप क्या करें, ग्लू होती है तो उसको इस तरीके से माथे पे लगा के 2 से 3 बार हल्का सा ऐसे रगड़ दें। थोड़ा थोड़ा सा रगड़ देंगी तो इसमें की जितनी भी ग्लू है वो माथे पर चिपक जाएगी। तो अब देखिए क्या करना है, जो हमारे पास स्टोन वर्क वाली बिंदियाँ होती हैं इनमें ग्लू नहीं होती है। तो इस तरह से जब आप माथे पर बिंदी लगाएंगी तो ये बिंदी कहीं भी गिरेगी नहीं। बहुत लोगों के माथे पर हल्के फुल्के बाल होते हैं और एब्रोज बनवाना नहीं पसंद होता है, या फिर आपके घर में बूढ़ी दादी अम्मा लोग होती हैं तो उनकी बिंदी जब गिर जाती है, तो आप ये आइडिया अपना सकती हैं। इसके बाद दोस्तों, हमारा अगला टिप्स जो है, इस तरीके से हमें जो है क्या करना है, मैं आपको बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक बताती हूँ। इस तरह से तो आप रोज़ दांतों को साफ़ करते होंगे ब्रश से टूथपेस्ट लगा के, लेकिन आज मैं आपको दांत साफ़ करने के लिए ये ट्रिक नहीं बता रही हूँ। बस इस तरह से आपको पुराने ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट लगाना है, थोड़ा सा पूरे में फैला देना है। इसके बाद में हमें लेना है एक स्केच पेन। स्केच पेन लेकर किसी भी पुराने कपड़े में साफ़ सुथरा होना चाहिए, ऐसे करके इस तरह से लगा लेना। अब इस दोनों चीज़ों को कहाँ पर कैसे यूज करना मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे घर में फ्रीज होती है, गर्मी के टाइम पर यूज ज़्यादातर होता है इसका। तो यहाँ पर देखिए, फ्रीज की जो रबड़ लगे हुई होती है ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ जाती है, जो कि हमें पता नहीं चलता है। यहाँ पर हम सफाई नहीं करते हैं और इसी की वजह से हमारी फ्रिज जो है अच्छे से बंद नहीं होती है। तो देखिए, इसकी सफाई का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जब आप इस तरीके से यहाँ पर टूथपेस्ट लगा के ब्रश से सफाई करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छे से ये रबड़ साफ़ हो जाएगा और अच्छे से फ्रिज का दरवाज़ा भी बंद होगा। तो लगाने के बाद में आप थोड़ा सा रगड़ दीजिए, और यहाँ पर हम पानी नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है। तो आप टूथपेस्ट की मदद से यहाँ पर अच्छे तरीके से फ्रिज को साफ़ कर सकते हैं। फिर हमने जो स्केच पेन को कपड़े में लपेटा था उसी की सहायता से यहाँ पर अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद थोड़ा सा कपड़ा गीला करके फिर हम अच्छे से पोंछ देंगे, तो जितनी भी यहाँ पर धूल मिट्टी गंदगी जमा हो गई है वो अच्छे तरीके से निकल जाएगी। जब ऐसा करते रहेंगे आप, तो आपका जो फ्रिज है अच्छे से साफ़ सुथरा रहेगा, और जब सफाई का ध्यान रखेंगी तो जितनी भी इसमें गैस बनेगी बहुत अच्छे तरीके से हमारी फ्रिज चलेगी, गैस अच्छे से बनेगी और हमारी बिजली भी बहुत कम खर्च होगी। अगर हम इतना पैसा खर्च करके फ्रिज खरीद कर लाते हैं तो उसकी सफाई का भी ध्यान रखना। और यहाँ पर देखिए, जो विंडो जिस
चीज़ से ज़्यादा टिका होता है वहाँ पर ज़्यादा ही ध्यान देना है। इसी की वजह से दरवाज़ा जल्दी से नहीं बंद होता है, हमें बहुत ज़ोर से बंद करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर अगर सफाई अच्छे से करेंगे तो दरवाज़ा को हल्के से भी छोड़ देंगे तो तुरंत ही फ्रिज पर वो जाके चिपक जाएगा। और दोस्तों नीचे भी इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ जमने की वजह से पानी पिघल कर निकलने लगता है तो वहाँ पर आप सूखे कपड़े से पोंछ सकते हैं, जिससे कि हमारे फ्रिज में गैस अच्छे से बन पाए। इसके बाद दोस्तों ये इंडक्शन जो कि इलेक्ट्रॉनिक होता है, इसकी भी सफाई हमें बहुत ज़रूरी होती है करनी। तो देखिए इस तरीके से कोने जो होते हैं इसके, इस पर भी कुछ ना कुछ गंदगी जमा हो जाती है, कुछ क्या बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। जहाँ भी दराज बने होते हैं वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर गंदगी जम जाती है। तो इस ब्रश की सहायता से हम टूथपेस्ट लगा के और यहाँ पर ऐसे करके हम साफ़ करेंगे तो जितनी भी अंदर तक गंदगी घुसी है वो निकल जाएगी। फिर हमें एक कपड़ा को भिगा लेना है थोड़ा सा और इसके बाद अच्छे तरीके से पोंछ देना है। इस तरह से अगर अपने सामान की देखभाल करते हैं हम तो हमारे सामान बहुत अच्छे तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। अगर हम उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो भाई वो तो ख़राब ही हो जाएगा। तो देख सकते हैं पहले कितना ज़्यादा गंदा था, अभी एकदम साफ़ हो गया है। तो इस तरह से करके मैं ऐसे जुगाड़ करके अपने सामान की देखभाल करती रहती हूँ। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। इस तरह से हमने एक पुराना थोड़ा सा कॉटन का कपड़ा ले लिया, उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दी हूँ। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि शीशे पर बच्चे लोग लिपस्टिक का दाग छोड़ देते हैं, इस तरह से लगा देते हैं लिपस्टिक। तो बच्चे हैं गोदागादी करते रहते हैं, तो उसको हम छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे ही अपना पड़ा रहता है या फिर किसी चीज़ से छुड़ाते तो नहीं हटता है। तो आप इसी तरह से करके सरसों का तेल लगा लीजिए या फिर नारियल का तेल, तो आप बहुत आसान तरीके से ये दाग हट जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास इस तरह से जो ज्वेलरी होती है, मंगलसूत्र हो या गले में पहनने वाली सोने की आर्टिफिशियल चेन हो, तो जब भी हम गर्मियों में पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा गले में दाना वगैरह निकल आता है, इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली होने लगती है। तो आपको पहनने से पहले थोड़ा सा ज्वेलरी पर ठंडा वाला पाउडर छिड़क देना है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो कोई भी ज्वेलरी वगैरह हम नहीं पहन पाते। मान लीजिए इमरजेंसी में आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया और इमरजेंसी में तो जाएंगे, पहनना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं जा सकते हैं। कितना भी हम कर लें कि नहीं पहनना है, घर पर तो चल जाएगा लेकिन बाहर नहीं चलता है। तो इस तरह से करके आप पहनेंगी तो आपके गले में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। डालने के बाद पाउडर को इस तरह से थोड़ा सा हमारे ज्वेलरी को हाथ से रफ कर देना है, जिससे कि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर दिखाई दे रहा है वो निकल जाए। है ना, बहुत ही बढ़िया सा कमाल का आइडिया, छोटा सा है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मी के दिनों में ये बहुत काम आएगा। इसके बाद दोस्तों हम अपना अगला ट्रिक देख लेते हैं। इस तरह से जो चूड़ी होती है, हर लेडीज़ को चूड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर कहीं गर्मी के दिनों में शादी ब्याह में जाना पड़ जाए और चूड़ी पहनना तो पसंद है, लेकिन जब पहनती हैं तो गर्मी की वजह से हमारे हाथों पर अंधूरी दाने वगैरह निकल आते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने हाथों पर इस तरह से पहले ही पाउडर लगा लेना है। ठंडा वाला पाउडर रहेगा तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। अच्छे तरीके से लगाने के बाद में ही चूड़ी पहने, तब देखना जितना भी पसीना वगैरह आता है चूड़ी पहनने पर वो नहीं आएगा और आप अच्छे से चूड़ियों को पहन भी पाएंगी। तो गर्मी हो या ठंडी, अगर हमें कोई काम करना है, कोई इमरजेंसी है तो वो काम तो भाई करना ही पड़ेगा। तो हम इस तरह से अपना जुगाड़ लगा के, अगर नहीं कुछ बन रहा है तो जुगाड़ लगा सकते हैं किसी न किसी चीज़ के लिए। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से हमने चूड़ी को पहन लिया। अब यहाँ पर दाने वगैरह नहीं निकलेंगे। मैंने बहुत लोगों को ये देखा है कि उनके चूड़ी पहनने पर हाथों पर दाने आ जाते हैं, तो मैंने सोचा कि ये आइडिया मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ।
दोस्तों वीडियो अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो शेयर करना। उम्मीद करती हूँ आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये टिप्स ज़रूर काम आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।